हेलो बच्चों, अपन नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उत्पादकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, करीब 5 ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। इसमें 5 एक एक लाइन के सवाल बनते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको बता दूं सवाल क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो सवाल बनेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा सवाल बनेगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तीसरा सवाल बनेगा उत्पादकता की इकाई क्या है। अगला सवाल बनेगा प्राथमिक उत्पादकता की इकाई क्या होती है। फिर उसके बाद अगला सवाल बनेगा द्वितीयक उत्पादकता की इकाई, प्राथमिक उत्पादकता की इकाई क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं। ये सवाल बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसके अलावा एक सवाल जो पूछा जा सकता है कि महासागर है, उस महासागर में भोजन का निर्माण या उत्पादकता कम क्यों होती है, महासागर में उत्पादकता कम क्यों होती है। ये आपको मन से उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये सवाल मन से करना है। बाकी मैं सब सवाल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता। सॉरी, ये सकल नहीं है, ये ग्रॉस होता है, इसको कहते हैं सकल। ये है सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कुल होता है, उसको कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं शेष, जो शेष बची हुई है उसको अपन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन कहते हैं उत्पादकता क्या है। उत्पादकता मतलब क्या है, जैव पदार्थों के निर्माण की दर। जैव पदार्थों के निर्माण की दर को अपन क्या कहते हैं, उत्पादकता के नाम से जानते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर या किसी भी पारितंत्र में जितने जैव पदार्थों के निर्माण की दर होती है उसको कहा जाता है उत्पादकता। अब उत्पादकता में क्या है, दो तरह की उत्पादकता होती है। एक का नाम होता है प्राथमिक उत्पादकता और एक का नाम होता है द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। इन दोनों को आपको समझाते हैं क्या होता है। अब हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश के निश्चित मतलब निश्चित क्षेत्र में, कोई भी निश्चित क्षेत्र ले लेते हैं, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में पादप द्वारा, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप जितना भोजन बनाता है या प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितने कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जितना कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। प्राथमिक उत्पादकता में ये है कि ये जैसे आपने एक क्षेत्र ले लिया है, इस क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से कितना भोजन बना रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे गाय है, ये क्या करती है, इस प्राथमिक उत्पादक को खाती है और दूध देती है, तो ये क्या है, ये द्वितीयक उत्पादकता हो गई, ठीक है। जैसे ये मुर्गी खाती है और मुर्गी अंडा देती है, तो ये क्या हो गया, अंडा है, मांस है। जैसे इसको मछली खाती है और मछली क्या करती है, मांस है, उसका खाया जाता है। या कोई दूसरा जंतु है, जैसे भेड़ है, बकरी है, उसका मांस खाया जाता है, दूध खाया जाता है, तो ये अपन कहते हैं ये मांस है, अंडा है, दूध है, ये सभी क्या है, ये द्वितीयक उत्पादकता है। यानी जो जंतु होते हैं वो जंतु जो जैव पदार्थों का निर्माण करते हैं जंतुओं द्वारा, या अपन कहते हैं जो जंतु होते हैं उनके द्वारा जितना जैव पदार्थ बनाया जाता है उसको कहा जाता है द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। अब ये जैव पदार्थ के निर्माण की दर है उसको कहा जाता है उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता का मतलब यह है कि जंतुओं द्वारा, किसके द्वारा, जंतु और पादप द्वारा। सिर्फ इसमें पादप आएगा तो वो होगा प्राथमिक उत्पादकता और जंतु आएगा तो वो क्या होगा, द्वितीयक उत्पादकता होगा, ठीक है। आपने देखा कि एक जैसे बकरी छोटी सी थी, चारा खा खा के आकार में बड़ी हो गई, तो उस तरह से उसमें क्या हुआ, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और उसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक सवाल आता है कि इनके मात्रक क्या है। अब इनके मात्रक पूछे जाते हैं आपसे, उत्पादकता का मात्रक अलग है और ये प्राथमिक उत्पादकता का मात्रक अलग है, ठीक है। अब उत्पादकता का मात्रक क्या है कि जैसे आपने कहा 100 किलो एक साल के अंदर क्या हुआ, आपने देखा जैव पदार्थ बना,
तो जैव पदार्थ के निर्माण की दर क्या है? 100 किलो एक साल में है, तो उत्पादकता हो गई 100 किलो प्रति ईयर। या इसको ऊर्जा में लेंगे तो अपन ले लेंगे इसको किलो कैलोरी पर कन्वर्ट कर देंगे, किलो कैलोरी मीटर प्रति वर्ष आ जाएगा। ठीक है, किलो कैलोरी मीटर आ जाएगी, किलो कैलोरी बटा मीटर प्रति वर्ष। और ये प्राथमिक उत्पादकता में क्या होगा? इसके अंदर निश्चित क्षेत्र है, क्या है? निश्चित क्षेत्र है। तो अपन क्या करते हैं, निश्चित क्षेत्र होता है उसको वर्ग में ले लेते हैं। इसमें तो क्या है, इसने वर्ग ले लिया नहीं है, इसने तो पता है निर्माण की दर हो रही है, इसको वर्ग में लेते ही 1/ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/ग्राम स्क्वायर या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपको प्रति वर्ष नहीं दिया जाता है, इसमें आपको एक समय दिया जाता है, निश्चित समय दे दिया इन्होंने, निश्चित समय दे दिया, इसलिए इसमें प्रति ईयर नहीं लगेगा। इसमें तो क्या होती है, उत्पादकता प्रति वर्ष ज्ञात की जाती है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया कि आपके एक साल आ गया। तो आपने कह दिया ग्राम प्रति वर्ष या किलो कैलोरी मीटर प्रति वर्ष। इसमें आपको बताना है 1/ग्राम स्क्वायर या किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर। अब अपन ने क्या है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उत्पादकता में, उस उत्पादकता में अगला क्वेश्चन यही आता है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में क्या फर्क है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? दोनों में फर्क बहुत आसान है कि पादप द्वारा या उत्पादक द्वारा, पादप द्वारा या उत्पादक द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जितना जैव पदार्थ बनाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित समस्त जैव पदार्थ की मात्रा, निर्मित समस्त जैव पदार्थ की मात्रा, समस्त जैव पदार्थ की मात्रा, जैव पदार्थ की मात्रा सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब यही है कि टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है वो, ठीक है, टोटल जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को अपन कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो बेचारा ये पेड़ है, ये जैसे 100 किलो भोजन बना रहा है, कितना बना रहा है? 100 किलो भोजन बना रहा है। पेड़ खुद भूखा थोड़ी रहेगा, पेड़ भी तो कुछ खाएगा उसमें से। आपको कहा कि भाई आपको क्या करना है, ये खाना है, इस खाने की रखवाली करनी है, ठीक है, 10 दिन तक क्या करनी है? रखवाली करनी है। अब आप इसमें क्या है, 100 गुलाब जामुन है, कितने हैं? 100 गुलाब जामुन है, इनकी रखवाली करनी है 10 दिन तक। अब नेचुरल सी बात है, आप क्या करोगे? 10 दिन बाद वो आएगा, उसको कुछ नहीं बताओगे, आप कहोगे मैं सब कुछ खा गया। क्या हो गया? रोज के 10 तो खाओगे तुम लोग, इतना तो भाई तुम्हारी डाइट। 10 से तो क्या होगा, कहोगे सर यहाँ पे गुलाब जामुन के साथ आप रखो मावे की कचौरी रखो, साथ में सब्जी रखो, साथ में आप क्या है रोटी की व्यवस्था रखो, तब हमारे 10 दिन में क्या होगा, खाना सफिशिएंट होगा। तो मान लो एक अच्छी खासी रसोई है, उसकी आपको रखवाली करने को रख दिया। तो ऐसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जितना भोजन बनाते हैं उस संपूर्ण भोजन को कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन पादप क्या करता है, श्वसन में अपनी जो श्वसन क्रिया है उसमें कुछ खर्च कर देता है, तो पीछे जो बचता है अब अपन कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितनी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से रेस्पिरेशन घटा दो, यानी पादप स्वयं क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है और अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा बनाता है। तो ये पीछे क्या बचेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जैसे आपने क्या है 100 गुलाब जामुन है, इसमें से 80 खा लिए अपने कार्य करने के लिए, यानी श्वसन में खपत कर लिए, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचे 20 गुलाब जामुन। ये क्या है, आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता और इस नेट प्राथमिक उत्पादकता में क्या फर्क है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं टेंशन करनी बच्चों, आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है। पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में निर्मित समस्त जितना भोजन बनता है टोटल, उसको कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन आप उसमें से रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हो और पीछे जो बचता है सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन, पीछे जो बचता है उसको कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 100 किलो बनाया, 100 में से 20 इसने क्या कर दिया, श्वसन में खर्च कर दिया, 80 किलो उसकी क्या हो गई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है।
तो बच्चों अपने अगला क्वेश्चन ये आ गया है, किसी भी पारितंत्र है उस पारितंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो भिन्न भिन्न क्यों होती है। एक पारितंत्र आप देख लिया आपने, जैसे ये क्या है, ये समुद्र पारितंत्र है। दूसरा पारितंत्र आपने स्थल पारितंत्र है उसको देखा, स्थल में आपने घास देख लिया, मरुस्थल देख लिया, या मान लो आपने वन देख लिया, अलग अलग पारितंत्र देख लिए, तालाब देख लिया। तो जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो अलग अलग पारितंत्र की भिन्न क्यों होती है। क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि आपने एक पारितंत्र देखा समुद्र, दूसरा पारितंत्र देखा आपने घास, तीसरा देखा मरुस्थल, चौथा देखा आपने वन, चार पारितंत्र देखे। अब ये ऐसे सवाल आएगा कि पारितंत्र की जो ये प्राथमिक उत्पादकता है यानी प्रकाश संश्लेषण दक्षता है वो भिन्न भिन्न क्यों होती है। यह सवाल आ सकता है कि जीव मंडल में 170 बिलियन टन कुल उत्पादकता है, प्राथमिक उत्पादकता। अब अपन जानते ही हैं कि 70% भाग किससे ढका हुआ है, समुद्र से। लेकिन समुद्र के अंदर जो उत्पादकता है वो 55 बिलियन टन ही है। ठीक है, यानी भाग तो 70% भाग में तो क्या है, बड़े बड़े समुद्र है, और 30% भाग में क्या है, स्थल मंडल है। तो वहां पे क्या होनी चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए कम, लेकिन यहाँ पर 115 बिलियन टन है। और समुद्र भाग है वो 70% है, लेकिन उसके अंदर उत्पादकता सिर्फ 55 बिलियन टन है। क्यों, ये सवाल आपको घुमा के पूछा जा सकता है। दोनों का कारण यही है। अब सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की उत्पादकता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वहां पे पादप प्रजाति कैसी है। पादप प्रजाति क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है। जैसे एक घास को देखोगे, एक बड़े पेड़ को देखोगे, तो घास की तुलना में जो पादप प्रजाति होगी भिन्न किस्म की होगी, जैसे नीम है, बरगद है। आपने ये पादप देखे होंगे, सब अलग अलग पादप अलग अलग क्या करते हैं, उत्पादकता शो करते हैं। एक पेड़ आपको 100 किलो लकड़ी देता है और दूसरा पेड़ आपको 20 किलो लकड़ी देता है। तो किस पादप प्रजाति के ऊपर क्या करता है, उत्पादकता डिपेंड करती है। दूसरा पर्यावरणीय कारक, वहां पर जल पर्याप्त मात्रा में हो, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हो, पोषक तत्व ज्यादा होंगे तो उत्पादकता ज्यादा होगी। एक खेत है उसमें बहुत ज्यादा पोषक है तो फसल लहलाती है, दूसरे खेत में पोषक तत्व कम है तो उसमें उत्पादकता कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्षमता अधिक है तो उत्पादकता अधिक होती है। अब इस सवाल का उत्तर मिलता है कि समुद्र में उत्पादकता कम क्यों है, तो आप बताओगे वह पादप प्रजातियां कम है, पर्यावरणीय कारक विपरीत है, यानी कि प्रकाश पूर्णतया नहीं मिलता है। इसके अलावा पोषक तत्वों की उपलब्धता कम है, पानी खारा है, क्या है, पानी खारा है, और प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम है। ये चारों कारक कम है, जगह ज्यादा हुई तो क्या हुआ। ऐसे तो मरुस्थल में ले लो आप, मरुस्थल में बिल्कुल उत्पादकता होती नहीं है, बहुत कम उत्पादकता होती है, क्योंकि वहां ये जो पादप प्रजाति है बहुत कम पादप प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। पर्यावरणीय कारक यानी पर्यावरणीय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है, मरुस्थल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा पोषक तत्व मरुस्थल में होते नहीं, बंजर होता है, और प्रकाश संश्लेषण क्षमता तो वहां ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पादप ही कम है। तो अपन कहेंगे ये सब ऐसे कारक होते हैं जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अलग अलग पारितंत्र में ये प्राथमिक उत्पादकता भिन्न क्यों होती है, कारण बताने। फिर दूसरा सवाल वो घुमा के पूछता है कि भाई समुद्र तो ज्यादा है, यानी पृथ्वी का अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है, उसमें उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको बताना उसमें क्या होता है, ये सब परिस्थितियां हैं वो विपरीत है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है।